Hello everyone. So welcome back to our channel. मुझे अपने चैनल का नाम भी भूल गया है, तो चलो उसी चैनल में जिसमें मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो को। तो ये है लेक्चर नंबर क्लास नंबर 3, लेक्चर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, मैथ्स 2026 के लिए कंटेंट है ये। ठीक है, इसमें हम वही जो हम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी पार्ट देख रहे थे हर टॉपिक से, वही हम इसमें देखेंगे। अब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहले हम टॉपिक जानेंगे, टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक, टॉपिक्स में सबसे पहले हम नक्सलिज्म पढ़ेंगे, जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म भी कहते हैं। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में देखेंगे। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, challenges to the internal security through communication network, basics of cyber security, role of media and social networking sites in the internal security challenges, use of new and emerging technologies, drone warfare, internal security challenges from UAVs, security challenges and their management in border areas, maritime security, linkages of organized crime with terrorism, money laundering, various security forces and agencies and their mandate। ये सब इसमें हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंकेज, पहला टॉपिक लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या होता है? नक्सलिज्म एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जो इंस्पायर्ड है किससे? मॉइस्ट आइडियालॉजी से। कब बिगन हुआ था? 1967 में नक्सलबाड़ी अपराइजिंग जब हुई थी वेस्ट बंगाल में, तब ये 1967 में ये अपराइज हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था तब। ये क्या है? एक आइडियालॉजी है, मॉइस्ट आइडियालॉजी है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म इंस्पायर्ड बाय मॉइस्ट आइडियालॉजी began with the 1967 Naxalbari uprising in West Bengal and has since evolved into the greatest internal security threat in India। और तब से आज तक ये क्या इवॉल्व हुई है? ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए, जिसको फार्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसे कहा था। इट सीक्स टू ओवरथ्रो द स्टेट थ्रू द प्रोट्रैक्टेड आर्म स्ट्रगल। प्रोट्रैक्टेड आर्म स्ट्रगल, ये क्या करना चाहता? इट सीक्स टू ओवरथ्रो करना चाहता है स्टेट को थ्रो प्रोटेक्टेड आर्म स्ट्रगल हिस्टोरिकली अफेक्टिंग रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड ट्राइबल एरियाज। हिस्टोरिकली इसमें इससे अफेक्ट कौन हुए? रिमोट और अंडर डेवलप्ड ट्राइबल एरिया जो है वही इससे अफेक्ट हुए नक्सलिज्म से। ठीक है, अब बैकग्राउंड और फीचर्स जानते हैं इसके बारे में। क्या यहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई? रूटेड इन सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ एंड फ्यूल्ड बाई मॉइस्ट आइडियालॉजी। रूट काज क्या था? सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हो रही थी और उसको फ्यूल्ड अप किसने किया? मॉइस्ट आइडियालॉजी ने। एम्स टू अंडरमाइन द इंडियन स्टेट थ्रू आर्म्ड रेबिलियन। एम टू अंडरमाइन द इंडियन स्टेट थ्रू आर्म्ड रेबिलियन एंड पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पार्टिकुलरली टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एम क्या था इनका? टू अंडरमाइन द इंडियन स्टेट थ्रू, इंडियन स्टेट को अंडरमाइन करना थ्रू किससे? आर्म्ड रेबिलियन से और पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, पार्टिकुलरली किसको टारगेट करते थे? ये टारगेट करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते थे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते थे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते थे। ओरिजिन इनका कब हुआ? लेट 1960s में हुआ था। कहाँ पे? नक्सल बाड़ी में। अपराइजिंग इन द वेस्ट बंगाल 1967 में। लेड बाय द कौन था? ये चारों मजुमदार था, कन्नू सन्याल एंड जंगल संथाल। ठीक है, चारों मजुमदार, कन्नू सन्याल एंड जंगल संथाल। 1960s में इनने क्या किया था? नक्सल बाड़ी में एक अपराइजिंग स्टार्ट की थी, जिसको हम नक्सलिज्म आज कहते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। 1967 में वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया था। कौन कौन थे इसके स्टार्ट करने वाले? ओरिजिनेटर कौन कौन? चारों मजुमदार, कन्नू सन्याल और जंगल संथाल। स्प्रेड इसका हुआ, इट स्प्रेड प्राइमली अक्रॉस द रेड कॉरिडोर अफेक्टिंग द स्टेट्स लाइक, रेड कॉरिडोर में कौन कौन से आते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, इन स्टेट्स में इसने बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई यहाँ पे और इफेक्टिव भी किया। इसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। दे क्लेम टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पार्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये क्या क्लेम करते हैं कि हम किसके लिए लड़ते हैं? राइट फॉर द मार्जिनाइज, जो पार्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मार्जिनाइज पीपल हैं उनके लिए हम सोशल इक्वलिटीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनकी मेथडोलॉजी क्या है? ठीक है, मेथड्स क्या है लड़ने? आर्म्ड वायलेंस करेंगी, एक्सटॉर्शन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड सिविलियंस को रिक्रूट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू कम्प्लीटली एलिमिनेट नक्सलिज्म बाई 31 मार्च 2026। नक्सल मुक्त भारत अभियान चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इन्हें क्या कहा है, हम एलिमिनेट करेंगे नक्सलिज्म को 31 मार्च 2026 तक, इसको हम पूरा एलिमिनेट कर देंगे। द नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो 90 इन अप्रैल 2018 थे, 70 बचे हैं अब 2021 में, और फर्दर टू 38 इन अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में कितने बचे हैं? 38 ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है। और 18 बचे हैं टोटल 2025 में। रेड कॉरिडोर टू रेड पॉकेट। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रिड्यूस 12 to 6। नक्सल वायलेंस इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड बाय 81%। नक्सल वायलेंस जो इंडिया में डिक्रीज कैसे हुआ, कितना हुआ? 81% ओवर द पास्ट 14 ईयर्स, 2010 से 2024 तक। एंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन रिलेटेड इंसिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू 85% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या बोलती है? 38 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 10 स्टेट्स आर कैटेगराइज्ड एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड। 85% of the left wing extremism cadre strength in Chhattisgarh has been eliminated. In last 10 years में क्या हुआ है? Over 8,000 Naxalites abandoned the path of violence. अब ड्राइवर्स क्या है इसके? हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड लैंड एलिनेशन। हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ इनके साथ और लैंड एलिनेशन हुआ, जिसकी वजह से इन्हें क्या हुआ? ये नक्सलिज्म को ज्वाइन किया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द माइनिंग, डैम प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। जल जंगल जमीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बस्तर एंड दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस विदाउट कम्युनिटी कंसेंट, ठीक है। पीसा वायलेशन। सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, हाई पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी रेट्स इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैनी डिस्ट्रिक्ट इन द रेड कॉरिडोर फॉर अंडर द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। उसके बाद आता है नंबर 3 में गवर्नेंस डेफिशिएंट। गवर्नेंस डेफिशिएंट में आता है आपका करप्शन, absenteeism, lack of access to the justice, exacerbate feelings of neglect and marginalization. Delayed, for example, delayed implementation of the welfare scheme like MG Nerga Forest Act 5th schedule provisions. Alienation में आता है आपका marginalization from mainstream development and weak state presence, creates alienation from the state and build trust in the alternate parallel systems. For example, जनताना सरकार्स इन दंदी करियाना रीजन। नंबर आता है उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ट्राइबल्स फील एक्सक्लूडेड एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीसा एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो पीसा एक्ट आया था। और लास्ट में आता है आपका एक्सप्लॉयटेशन बाय नक्सल लीडर्स फॉर देयर ओन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल गेन्स। तो टोटल हमने कितनी चीज़ें इसमें पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें पढ़ी। 6 चीज़ें में सबसे पहले हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड लैंड एलिनेशन। ड्राइवर्स क्या क्या हैं इसके? हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड लैंड एलिनेशन। सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हुआ है इनका, गवर्नेंस डेफिशिएंट हुई है, ठीक है, एलिनेशन हुआ है, और उसके बाद लेक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में एक्सप्लॉयटेशन बाय द नक्सल लीडर्स। फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट स्ट्रेटजी दैट लेड टू द डिक्लाइन इन, क्या फैक्टर्स रहे हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रही है जो डिक्लाइन हुआ है किसमें? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होलिस्टिकली, अगर होलिस्टिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमें एड्रेस करना है प्रॉब्लम को, अ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान वाज अप्रूव्ड इन 2000। क्या बनाया गया? एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया गया 2015 में। मल्टी डायमेंशनल मल्टी प्रोंग्ड काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी बनाई गई, कंबाइनिंग 1 सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, 2 इंक्लूसिव डेवलपमेंट, 3 क्या बनाया? कम्युनिटी इंगेजमेंट, 4 इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस एंड पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, और नंबर मीन जीरो टॉलरेंस अप्रोच। ये 4 चीज़ें मल्टी डायमेंशनल एंड प्रोलॉन्ग्ड काउंटर लेफ्ट विंग स्ट्रेटजी बनाई गई, एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी बनाई गई। सबसे पहले आता है इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स में enhance intelligence gathering coordination between the central and the state security forces and target operation against the extremist groups. For example, Operation Octopus by CRPF, Cobra battalions, etc. Special infrastructure scheme बनाई गई, fortified police station in affected areas, modernization of police forces की गई, central armed police forces CRPF, Cobra units deployed with the local police coordination, counter insurgency and anti-terrorism CIAT schools बनाए गए। डेवलपमेंटल अप्रोच में क्या बनाया गया? डेवलपमेंट अप्रोच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल अप्रोच, एस्पिरेशन लिस्टिक प्रोग्राम्स रखे गए, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड डाला गया, जिसमें आपकी रिस्टी RSETIS रिस्टीज, DDUGKY स्कीम, ITI स्कीम, रोड कनेक्टिविटी, RCP LWA एक्सट्रीमिज्म स्कीम, रोड कनेक्टिविटी इन LWA अफेक्टेड एरिया। एजुकेशन एंड हेल्थ में क्या बनाया गया? इक्वलियर स्कूल्स लाए गए, टेली मेडिसिन आउटरीच लाई गई, स्ट्रेंथनिंग 3C दैट इज रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। उसके बाद स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट SCA स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान भी चलाया गया, और सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम चलाई गई टू इंकरेज लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म कैडर्स टू गिव अप आर्म्स एंड इंटीग्रेट देम इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथन कम्युनिटी पुलिस रिलेशंस, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फॉर एग्जाम्पल ग्रे हॉर्न्स आंध्र प्रदेश, अमचो बस्तर अमचो पुलिस, Bastar Dialogue, an initiative to engage local communities in conflict resolution and development efforts. Financially choking the Naxalites and breaking their financial backbones. इसमें NIA को एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीज किया सेवरल करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम नक्सलाइट्स। केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मॉडल लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। और मीडिया प्लान लाया गया टू चेक द फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम लाए गए जिसमें रेडियो जिंगल्स डॉक्यूमेंट्रीज और पैम्पलेट्स बांटे गए। सक्सेस क्या मिली इसे, वायलेंट इंसिडेंट डाउन बाई 81%। वायलेंट जो इंसिडेंट जो होते थे वो डाउन किससे कितने परसेंट से हो गए, 81% से कम हो गए 2010 से 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डाटा बोलता है। जियोग्राफिकल स्प्रेड जो रिड्यूस हो गया 38 डिस्ट्रिक्ट्स तक। 85% ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैडर स्ट्रेंथ जो थी छत्तीसगढ़ में हैज़ बीन एलिमिनेटेड। इन द लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ, 8000 नक्सलाइट्स ने क्या हुआ, अबंडन द पाथ ऑफ वायलेंस, ठीक, मीन्स सरेंडर कर दिया गया। नक्सल मुक्त भारत अभियान 31 मार्च 2026 तक चलाया जाएगा, ठीक है। और एरियाज लाइक बुद्धा पहाड़ एंड चक्रबंधा हैव बीन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द ग्रिप ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। ये दो एरिया जो है वो कम्प्लीटली नक्सलिज्म से बाहर आ चुके हैं। तो ये एक डायग्राम है, मीन्स एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम इसको दिखा सकते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ से हम ईयर दिखा सकते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल ईयर दिखा देंगे और वर्टिकल में हम लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट दिखा सकते हैं। पहले 90 थे, अभी 70 हो गए, अब 38 हो गए। अब अगर बात करते हैं हम वे फॉरवर्ड में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है इसकी, समाधान डॉक्ट्रिन। समाधान डॉक्ट्रिन में क्या है, स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए, एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। क्या क्या, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs होनी चाहिए, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नो एक्सेस इनटू फाइनेंस होना चाहिए। 14 पॉइंट स्ट्रेटजी एंड लेटर NPAB 2015 जो है मल्टी प्रोंग्ड बनाई गई। स्ट्रेंथन पीसा एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर इंक्लूसिव ट्राइबल गवर्नेंस के लिए। उसके बाद ब्रिज ट्रस्ट डेफिसिट थ्रू द कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड ट्राइबल रिक्रूटमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फोर्सेज, फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशली ट्रेंड स्पेशल फोर्सेज ऑन द पैटर्न ऑफ द ग्रे होल्ड इन आंध्र प्रदेश, जिसमें सेकंड ARC रिपोर्ट, सेकंड ARC सेवन्थ रिपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कैपेसिटी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बनाई आई थी। उसके लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाया एग्रो फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड ऑन इंटरप्राइजेस। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे हम, ड्रोन्स, सैटेलाइट सर्विलेंस फॉर टेरेन मैपिंग एंड डिलीवरी। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे हम यहाँ पे, ग्राम सभा एज अ कोर यूनिट ऑफ गवर्नेंस बनाएंगे। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट विद स्कीम्स लाइक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये चलाएंगे हम यहाँ पे। अब कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं इसको, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इसको, द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच, द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल मेजर्स एज आउटलाइंड अंडर संविधान स्ट्रेटजी। समाधान स्ट्रेटजी में जो बताया गया है, जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द कम्प्रीहेंसिव अप्रोच, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल measures as outlines under the Samvidhan strategy to deal with the left-wing extremism. Through collective efforts, red corridors could become growth corridors. Red corridors क्या बन जाएंगे, through collective efforts से क्या होगा, red corridor जो है वो क्या बन जाएंगे, red corridors through collective effort, red corridors could become the growth corridors for the country, ठीक है। तो ये है आपका मैप। इस मैप में हम क्या कर सकते हैं, ये मैप भी हम उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। ये है मैप। इसमें आता है, आप उसके बाद आता है नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग द वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा है, 2018 में भी नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में पूछा है नक्सलिज्म पे, ठीक है। ये 2015 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, मीन्स अब भी इसके चांस, क्वेश्चन के चांस आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसके लिए हमने रेडीमेड क्या है जो कंटेंट है वो कर लिया। अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में इंट्रोडक्शन, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का,
North Eastern region of India has witnessed decades of ethno-national insurgency. Northeast region of India has witnessed decades of ethno-national insurgency driven by identity assertion, economic neglect. किसका ड्राइवर क्या है इसकी? आइडेंटिटी assertion है, economic neglect and pursued alienation, comprising 8% of the India's area and 4% of its population. It is the home of 200 ethnic groups, making it a complex conflict zone. तो इंट्रोडक्शन में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में लिख सकते हैं हम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज़ witnessed decades of ethno-national insurgency driven by the identity assertion, economic neglect, and pursued alienation, comprising 8% of the India's area and 4% of its population. It is the home of over 200 ethnic groups, making it a complex conflict zone. As per MHA 2024, in the last 10 years में क्या हुआ? 71% of the reduction in violent incidents and 86% of the decrease in civilian deaths हुई. But some groups remain active in Nagaland, Manipur, Tripura, and Assam. More than 10,000 insurgents have surrendered. हिस्ट्री क्या रही? अब इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, मीन्स बैकग्राउंड की. कॉलोनियल लेगेसी में द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन एंड एक्सप्लॉयटेशन लेफ्ट एज अ लेगेसी ऑफ एथनिक डिसकंटेंट. नाराजगी, डिसकंटेंट क्या होता? नाराजगी. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड ड्राइंग ऑफ स्टेट ऑफ बाउंड्रीज लेड टू द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वेरियस एथनिक ग्रुप्स. अर्ली इंसर्जेंसीज से क्या हुआ? नागा इंसर्जेंसी, डिमांड फॉर सेपरेट नागा स्टेट, द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन द 1980s इंटेंसिफाइज द मूवमेंट. मिजो इंसर्जेंसी, द मिजो नेशनल फ्रंट launched an armed movement 1966 seeking independence, which ended with the signing of a Mizo Accord 1986. Assam, the rise of the United Liberation Front of Assam ULFA in the late 90s, demanding sovereignty. Manipur, several insurgent groups like the People's Liberation Army PLA and United National Liberation Front ULFA have been active since 1960 seeking independence. Conflict in the region from insurgency for secession to insurgency for autonomy, from sponsored terrorism to ethnic clashes, to conflict generated as a result of the continuous inflow of the migrants from across the border as well as from other the states. अब रूट काज के और ड्राइवर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले आता है जियोग्राफिक रूट काज, उसके बाद एथनिक एंड ट्राइबल एसर्शन, पॉलिटिकल है रूट काज है, अंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रीवेशन और गवर्नेंस डेफिशिएंट एंड आस्पा. और उसके बाद आता है ट्रांजिशनल स्पोर्ट एंड पोरस बॉर्डर्स, उसके बाद इलीगल माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल एलिनेशन एंड इंटीग्रेशन इश्यूज. एक एक करके सबको देख. सबसे पहले जियोग्राफिक इश्यूज क्या थे? डिफिकल्ट टेरेन है एंड अनलिमिटेड कनेक्टिविटी लीडिंग टू द लोअर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन एंड डेवलपमेंट डेफिसिट. एथनिक एंड ट्राइबल एसर्शन में डिमांड्स फॉर sovereignty, greater autonomy for separate states due to the ethnic identity. For example, Naga movement, NSN, Bodoland, Greater Nagaland, Kuki Métis dispute, political corruption and nexus driven by the criminal insurgents politicians to further their interest. For example, gun running, drug trafficking, extortion nexus with transitional criminal organization Golden Triangle. Under development and economic deprivation में poor infrastructure, lack of connectivity, high unemployment and low industrial growth. For example, hill districts remain undeserved despite mineral and tourism potential. Governance and deficient and AFSPA, militarization, alleged use of AFSPA, weak civil administration. For example, protest against killing of 13 civilians in Nagaland, monoting protests like the Iram Shamalia 16-year hunger strike against AFSPA in Manipur. Transitional sport and porous borders. Safe havens and arms supply from Myanmar, Bangladesh and China. For example, camps of NSCN-K, ULFA 1 and Myanmar till ceasefire. Illegal migration and demographic shifts. Migration from Bangladesh created tensions over the land, jobs and culture identity. For example, ULFA in Assam emerged in response to pursue demographic threat. Historical alienation and the integration issues. British legacy Northeast felt forcefully integrated post-independence. For example, Hyderabad agreement with Nagas. Naga National Council plebiscite and demand for autonomy led to 1950s armed rebellion.
रिसेंट एग्जाम्पल्स एंड इंसिडेंट्स क्या हुए? सिंस 2019 12 इंपॉर्टेंट पीस अकॉर्ड्स हैव बीन साइंड विद वेरियस आर्म्ड आउटफिट्स. AFSPA removed partially from Assam, Nagaland, and Manipur after decades. Manipur violence 2023, ethnic clashes between Meitei and Kuki communities, highlighting the deep-seated ethnic tensions. Bodo Agreement 2020, a historic agreement signed with Bodo groups, leading to greater autonomy in the Bodoland Territorial Region (BTR). कार्बी पीस अकॉर्ड 2021, आदिवासी पीस अकॉर्ड 2022, DNLA पीस एग्रीमेंट 2023, UNLF पीस एग्रीमेंट 2023 मणिपुर, ULFA पीस एग्रीमेंट 2023. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेटजी क्या रही है? सिक्योरिटी अप्रोच, प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPFs एंड आर्मी अंडर AFSPA इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाय आसाम राइफल्स, NIA एंड लोकल पुलिस. नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स एंड डायलॉग, शिलोंग अकॉर्ड 1975 आया था विद नागा ग्रुप्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN. बोडो पीस अकॉर्ड 2020 में आया. BRU एंड REANG एग्रीमेंट 2020 में आया फॉर रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन. आदिवासी पीस अकॉर्ड, ULFA UNLF 2023. डेवलपमेंटल इशूज़ क्या है? नॉर्थ ईस्ट विजन 2035 बाई नीति आयोग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एंड गवर्नेंस होना चाहिए उसमें. एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट. स्ट्रेटेजी लिंक्ड विद एक्ट ईस्ट, ट्रेड, टूरिज्म एटसेट्रा. Do NER ministry schemes, North East Special Infrastructure Development Schemes, NCIDS, NLCPR, BharatNet, Udayan, UDAN 3.0 scheme extension to North East, PM Devini by 2027. The capitals of all the states in the North East will be connected by train, air and road. North Eastern Space Application Center, NESA. Political autonomy, 6 dual areas, autonomous district council, ADCs, statehood demands met. Nagaland 1960, Mizo 1987, Arunachal and Meghalaya 1972. Regular dialogue under the North Eastern Council, Zonal Council. Autonomy and special provision under A244, Article 371. Surrender cum rehabilitation scheme, ITI, skilling and incentives. International cooperation, इसमें क्या था? ऑपरेशन सनराइज विद म्यांमार टू चेक द क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी. ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है आपका? पीस अकॉर्ड कंक्लूजन आती है. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूटिलाइज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस. ठीक है, ये सब 6 चीज़ें आती हैं वे फॉर्मेट. पीस अकॉर्ड एंड कंक्लूजन में क्या आता है? टाइम बॉन्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल बोडो, आदिवासी 2020 एटसेट्रा 2022 एटसेट्रा. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, रीवैम्पिंग AFSPA regime, periodic review, greater accountability और devolution. Utilize institutional structure, for example NE Council, NITI form. Strengthen border management and international collaboration. Operation Sunrise with Myanmar, smart fencing, better intelligence. Economic development, development plus respect for identity. Civil society and youth engagement. Development oriented security forces, security with human face. कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं, अ ह्यूमन पार्टिसिपेटरी एंड डेवलपमेंटल अप्रोच बैलेंसिंग द रीजन्स यूनिक एथनिक मोज़ेक विद नेशनल यूनिटी इज नेसेसरी टू इंश्योर लास्टिंग पीस. 2017 में इसमें क्वेश्चन आया है तो लिख सकते हैं हम इसको. अब बात करते हैं रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉर्थ एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की. स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? स्टेट एक्टर्स आर इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स आर नेशन स्टेट and possess legal authority to exercise power and make decisions. स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट आर नॉन एक्शन स्टेट और एक्शन नेशन स्टेट्स एंड पोजेस लीगल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर एंड मेकिंग डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल ISI, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स. उसके बाद आता है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स एंड चैलेंजेस पोज्ड. रोल क्या है इनका और चैलेंज क्या पोज करते हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जो ISI है सपोर्ट्स करती है LET को, JEM को, फ्यूलिंग टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिंडरलैंड. फॉर एग्जाम्पल पहलगाम टेरर अटैक, JNK 26/11, मुंबई अटैक 2008 और पुलवामा अटैक 2019. साइबर अटैक्स, China suspected of the cyber intrusions into the Indian power grid, defense and health sector. For example, power outage in Mumbai linked to Chinese malware. Smuggling and drug trafficking and counterfeit
insurgency, sorry, currency. Fake Indian currency notes pushed via Nepal, Bangladesh using drones to deliver arms, drugs across Punjab. ठीक है. Support to insurgents. Past support by China to Naga. ULFA and Northeast insurgents through training and arms. Pakistan support to Naxalites. Information warfare and propaganda. For example, Pakistan's fake news during Operation Sindoor farmer protests. Non-state actors. Non-state actors are the entities that are not affiliated with any state government and have national or international presence. For example, violent non-state actors, terrorist groups, ISI, Lashkar-e-Toiba, insurgent groups, Naxalites. Non-violent non-state actors, NGOs, for example, Amnesty International. Role of external non-state actors and challenges. Terrorism and youth radicalization. For example, Islamic State, IS, Al-Qaeda in Indian subcontinent, targeting radicalized youth online. For example, JEM, 26 attack, TRF, Pahalgam attack, Kerala and Tamil Nadu youth arrested for IS link. Insurgency group link, NSUN, Kerala, ULFA, operate from foreign soil, Myanmar, Bangladesh. Involved in arms smuggling, ambushes and extortion, drug trafficking and organized crime. Golden Triangle and Golden Crescent feed narcotics into India, Punjab and Northeast India. Vulnerable funds used for insurgency and terrorism. Fake NGOs and pressure groups targeting development. Foreign funded NGOs allegedly fueling protest, anti-development sentiments. For example, Kundakulam protest, mining, nuclear energy, etc. Cyber terrorism and misinformation, radicalization through encrypted platforms, propaganda via social media. For example, pro-Khalistani groups exploiting diaspora networks in UK and Canada. Measures taken and way forward. Comprehensive national सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है. नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लाए गए हैं. इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाई गई है. साइबर एंड टेक मेजर्स लाए गए हैं. बॉर्डर मैनेजमेंट. उसके बाद फाइनेंशियल काउंटर मेजर्स लाए गए हैं. कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड डी रेडिकलाइजेशन. इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आता है आपका इंटीग्रेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज. लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में UAPA, NIA एक्ट, FCRA अमेंडमेंट्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. For example, banning of terror outfits, LAT, JEM, FI, SFG under UAPA. International cooperation में आते हैं FATF, pressure on Pakistan, India, US, Israel, cyber MOUs, Interpol coordination, leveraging global forums, UN, FATF to isolate state-sponsored of terror. For example, joint operation with Myanmar, Operation Sunrise against Northeast insurgents. Cyber and tech measures, Indian Cyber Crime Coordination Center, CERT in banning social media accounts spreading propaganda. Border management, fencing, surveillance, use of drones and smart sensors. For example, strengthening BSF, Assam Rifle, CIBMS, Bold, QIT. Financial counter measures, crackdowns on Hawala, NGO scrutiny, FCRA license cancellations. Community engagement and de-radicalization, youth mentorship, education, online counter narratives. For example, Operation Pigeon, Kerala. इसमें क्वेश्चंस पिछली बार भी आए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से अब. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम साइबर क्राइम्स के बारे में बात करेंगे. साइबर क्राइम्स को क्वेश्चन आएगा तो हम इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि साइबर क्राइम्स रेफर्स टू इलिसिट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स. इलिसिट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, डिजिटल सर्विस डिवाइसेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क टू हार्म इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और नेशनल सिक्योरिटी. क्या होता है साइबर क्राइम? एक इलिसिट एक्टिविटीज़ होती है जो कैरिड आउट की जाती है यूजिंग कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क से. किसको हार्म करने के लिए? इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल सिक्योरिटी को. विद इन इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन. जब इंक्रीज हो रहा है डिजिटाइजेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन, साइबर क्राइम जो है वो इमर्ज हो रहे हैं एज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. ठीक है, इंडिविजुअल में जैसे फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टॉकिंग और हारिसमेंट. और प्रोपोर्शन में हैकिंग, मालवेयर्स, रैंसमवेयर्स और DDoS. ठीक है, और गवर्नमेंट एस्पाइनेज, वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर. ये है आपकी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. उसके बाद अगर हम बात करेंगे साइबर स्पेस इज़ क्या है? बॉर्डरलेस, फेसलेस. साइबर स्पेस क्या है? बॉर्डरलेस है, फेसलेस है, फास्ट इवॉल्विंग एंड हैज़ इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी. हेंस
Tackling cybercrimes has become a global concern. For example, attack on Microsoft Globe, UK healthcare system, US SolarWinds attack, India AIMS attack. Cyberspace has become fifth domain of warfare. फिफ्थ डोमेन ऑफ वारफेयर क्या बनी? साइबर स्पेस बनी है. स्पीड, स्केल एंड साइज साइमल्टेनियसली बढ़ गई इसकी. अब डेटा है ग्रेटर देन 65,000 साइबर क्राइम केसेज इन 2022. NCRB ने रिपोर्ट दी है अपनी में. साइबर के फ्रॉड इंक्रीज 900% इन 4 years. डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड फंड्स फ्रॉड्स ग्रेटर देन 700 crores फ्रॉड्स इन 2023. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक WEF, World Economic Forum, rising cyber threats to critical infrastructure driven by the geopolitical tensions, outdated systems, and cybersecurity skills gap. Types of cyber crimes. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स में सबसे पहले आता है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, और उसके बाद आता है अभी हमने ऊपर पढ़ा था अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट पॉपुलेशन प्रॉपर्टी और अगेंस्ट गवर्नमेंट. अगेंस्ट इंडिविजुअल में क्या था? फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेक बैंक, OTP स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट एटसेट्रा. साइबर स्टॉकिंग एंड ऑनलाइन हेरेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीप फेक्स, बुली बाय ऐप कंट्रोवर्सी 2022 में जो हुई थी एटसेट्रा. उसके रैंसमवेयर अटैक्स डालते हैं, है ना. जैसे वाना क्राई 2017 में आया था, पेटिया और एम्स दिल्ली सर्वर हैक किया था. हैकिंग करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी हैकर डिफेसिंग इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स. मैन इन इंडिया ATM अटैक, 0 डे एक्सप्लॉइट्स, पेगासस जो था, ठीक. मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, intellectual property theft, distributed denials of services attacks against government and national security, cyber warfare, terrorism, IT Act 1666F, ठीक है. एस्पाइनेज, फेक न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर. अदर साइबर क्राइम्स क्या है? ऑनलाइन स्कैम जो होते हैं, ठीक है, जैसे डिजिटल अरेस्ट, फेक OTP, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है, इलीगल गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल. अब साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम. अब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं. साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थेफ्ट, डैमेज या डिस्ट्रप्शन. IT एक्ट में बोला है. क्या होता है साइबर सिक्योरिटी? साइबर रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थेफ्ट, डैमेज या डिस्ट्रप्शन. इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, IT एक्ट. इन्फोर्स लीगल मेजर्स against the cyber crimes, for example section 66 hacking, 66F cyber terrorism. Amendment to the IT Act 2008, it expanded the scope of the cyber crimes and introduced the new offenses like phishing, identity theft and cyber stalking. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड अमेंडमेंट रूल 2023 में थे. फैक्ट चेक यूनिट, सोशल मीडिया रेगुलेशन, ऑनलाइन गैमलिंग. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था. एंड पुत्तस्वामी जजमेंट एंड जस्टिस BN सिरकाशा कमेटी रिपोर्ट आई थी इसके लिए. डेटा प्रिंसिपल इंडिविजुअल राइट्स. डेटा प्रिंसिपल इंडिविजुअल राइट क्या है? इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू एक्सेस, करेक्ट एंड इरेज देयर पर्सनल डेटा एंड द राइट टू नॉमिनेट एंड डिजिटल नॉमिनेट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स ऑन देयर बिहाफ. ऑब्लिगेशन ऑन डेटा fiduciaries include data minimization, purpose limitation, security safeguards and breach notification. Special protection are children. Enforcement and penalties. Scope and consent based processing. Cross border data transfers. Institutional mechanism में आता है आपका CERT in Computer Emergency Response Team. Nodal agency real time tracking of cyber threats, alerts and capacity building. Indian Cyber Crimes Coordination Center. Cyber Crime Portal, National Cyber Coordination Center, Cyber Forensic Labs under MHA and CBI. CY Train Portal for Capacity Building Police Officer and Judicial Officer. अवेयरनेस मेजर में आता है साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स और कॉलर ट्यून्स सोशल मीडिया कैंपेन्स जो चलाई गई, ठीक है. उसके बाद आता है आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013. द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बताया इज इंडियाज़ फर्स्ट comprehensive policy on cyber security aimed at protecting the nation's cyber space. Key objectives क्या है इसकी? Creating a secure cyber space ecosystem, creating a space cyber ecosystem, और उसके बाद strengthening laws related to cyber security, protecting critical information infrastructure, indigenous testing labs, और creating a workforce of 5 lakh cyber security professionals. Gulshan Rai Committee. The Gulshan Rai Committee was set up in 2017 to review the cybersecurity framework in India and suggest measures to improve it. Recommendation इसने क्या दी थी? Establishment of the sectoral CERTs for critical sectors like banking, power and telecom. Creation of cyber insurance framework, cyber forensic labs and training, development of strong data protection framework. Example, the bill committee recommendation led to the proposal for the Personal Data Protection Bill 2019 I4C.
I4C, UN Cyber Crime Convention, adopted by the General Assembly by the United Nations on December 24 December 2024. First comprehensive global treaty on this matter provides state with a range of measures to undertaken to prevent and combat cyber crimes. First international criminal justice treaty to have been negotiated in over 20 years. Global framework and platform for collaboration to combat cybercrime while safeguarding human rights and making sure that the global digital space are protected, inclusive, and adaptable to emerging threats. Also aim to strengthen international cooperation in sharing electronic evidences for सीरियस क्राइम्स. अब वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं हम इसको, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं हम इसको operationalizing and update cyber policy to match emerging threats, AIs and IoTs and deepfakes. Fast track cyber crime reporting means integrate with I4Cs and CCTNS. Indigenous technology, national cyber registry, education and digital literacy. For example, cyber hygiene in schools, colleges and public offices, capacity building and workforce, creating a workforce of 5 lakh cybersecurity professional NCSP 2013. Audits and standard testing and certification, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लैब्स बनी होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होस्टिंग होनी चाहिए, इंडिजिनस क्लाउड होस्टिंग एंड प्रोमोटिंग गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन, ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज फॉर डेटरेंस. In conclusion, we use Gulshan Rai Committee, National Cyber Security Policy and Budapest Convention, UN Cyber Crime Convention. ये हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देखो 2024 में भी इसमें क्वेश्चन आया है डिजिटल अरेस्ट प्रोटेक्शन में. डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. ये हमने अभी ऊपर पढ़ा. व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी 2022 में क्वेश्चन पूछा है. उसके बाद 2021 में भी क्वेश्चन पूछा. मीन इसमें हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमने इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से. अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में. इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम डबल एज टूल्स. क्या बन गए हो, डबल एज टूल बन गए हैं. वाइल दे इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, they also amplify internal security threats through the rapid spread of information, misinformation, radical content, and coordinated disinformation campaigns. Platforms like Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, etc. Recent events like mob violence in Palghar and communal riots in No have highlighted the internal security challenges posed by these platforms. Challenges posed: manipulation of the public opinion and fake news, misinformation, viral forwards on WhatsApp, Facebook can initiate riots and lynching. For example, misleading videos to disrupt harmony as seen in Bihar migrants case. AI deep fakes, role of state actors during farmers' protest, radicalization and extremism. Use of platforms by terror outfits to recruit and radicalize. For example, terror groups like ISIL-LET use Facebook groups, YouTube to radicalize and recruit youth. Communal polarization and violence. Echo chambers and algorithm-driven feeds promote ideological extremism. For example, recent violence in No, Haryana was further intensified by the videos on Instagram, WhatsApp, Delhi riots. Planning and coordinating attacks, anti-national campaigns. To sophisticated encryption techniques uses pro-Khalistani content, etc. Honey trapping and espionage. For example, DRDO scientists was tricked to get information in the Indian Missile and Defense Project. Intimidation and psychological warfare. मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स. फॉर एग्जाम्पल हवाला, ट्रांजिट, सिक्योर एंड व्हाट्सएप. गवर्नमेंट क्या मेजर्स लिए? IT रूल 2021 बनाए गए, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. प्लेटफॉर्म्स मस्ट ट्रेस ओरिजिन्स एंड ऑफ मैसेजेस, अपॉइंट्स एंड ग्रीवेंसेज ऑफिसर, रिमूव अनलॉफुल कंटेंट. PIB फैक्ट चेक यूनिट वेरीफाइज गवर्नमेंट रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग social media based crimes. Section 69A IT Act 2000. Government can block content prejudicial up to national security. Collaboration with platforms, partnership with Facebook, YouTube, Twitter for content tackling, takedown and alert sharing. इस पर क्वेश्चंस भी पीछे पूछेंगे, 2024 में ही आया है सोशल मीडिया पर, तो हम आप लिख सकते हैं इसके बारे में. अब बात करते हैं हम यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स. यही आपके पास इसमें आता है आपका साइबर वारफेयर आता है, टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स, कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल,
surveillance and monitoring, weaponization of artificial intelligence, biological weapons. उसके बाद आता है आपका वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, मिस यूज़ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स में आता है आपका साइबर क्राइम्स, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन, वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, यूज़ ऑफ वर्चुअल मीन नॉन स्टेट एक्टर यूटिलाइज क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल एसेट्स फॉर use of virtual assets and fintech, 3D printing of weapons, disinformation campaigns using deepfakes. ड्रोन वारफेयर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फ्रॉम यूएवीज. इसमें इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं द राइज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज जिसको हम कहते हैं, और ड्रोन्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. ऑपरेशन सिंदूर इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन अटैक ऑन Russian airbase displayed the role of unmanned aerial vehicles UAVs and UAV swans to target both military and civilian assets, highlighting the need for robust counter drones strategies. Future wars will involve low technology. Future wars will involve low technology, which is easy to obtain but difficult to defeat. Former Army Chief General M.M. Narawane, मिलिट्री ड्रोन्स, किसने बोला था? फार्मर आर्मी चीफ जो जनरल एम नरवाने था, उसने बोला था क्या? फ्यूचर वार्स विल इन्वॉल्व लो टेक्नोलॉजी विच इज इजी टू ऑब्टेन बट डिफिकल्ट टू डिफीट. मिलिट्री ड्रोन्स बर कतार ओरलान शहीद इसराइली हार्लोव ड्रोन्स एंड लोइटरिंग म्यूटेशंस. आर्मीनिया, अजरबैजान, हूथीज, इसराइल, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान एट्सेट्रा. लोइटरिंग म्यूटेशंस सुसाइड ड्रोन्स जैसे कमिकेज ड्रोन्स, kamikaze drones circle over targets before striking. India deployed Nagastra 1 and Sky Striker loitering drones in response. Challenges to internal security from UAVs drones. Weaponized drone attacks. Small drones are used to drop grenades, IEDs, or launch loitering mutation. For example, in Operation Sindoor, drones were used to strike Indian bases and urban targets. Cross-border smuggling and infiltration. Pakistan-based group use drone to smuggle weapons, drugs, and fake currency across Punjab and J&K borders. Drone swarms coordinated multiple drones attacks on Walheim, traditional radar and Indian. Operation Spiderweb, FPV drones swarms targeting Russian airbase. Cyber drone hybrid warfare. Drone attacks were paired and with misinformation campaigns, cyber disruptions, and social media manipulations. India's counter drone measures. Layered air defense system, Akshtir command and control system by BEL played a key role in shooting all drones with 100% kill rate during Operation Sindoor. Integration of radars, missiles, S-400 and jamming system under a unified air defense network. DRDO anti-drone system defects drones at 4 km, disables via jamming soft skill, a laser hard beam killed, deployed at major airports and border regions. AI-based defensive shields, Indrajil, are AI-powered grid system developed at Hyderabad startup, deployed at a key naval bases, protects 400 square kilometer with spoofer and sensor. Indigenous loitering munitions, Nagastra 1 and Sky Striker used for counter-offensive drones. Integrated warfare coordination, use of integrated IACCS, integrated air command and control system for real-time tri-services कोऑर्डिनेशन. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिसमें हार्ड किल आता है. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैमिंग जीपीएस सिग्नल्स और कम्युनिकेशन लिंक्स. स्पूफिंग, misleading drones about the location or using false commands. Cyber attacks, taking controls of drones and crashing them, exploiting software vulnerabilities, and interceptor drones and nets for close range neutralization, protecting critical assets. Strategic challenges. Swans overwhelm radar based detection due to low altitude flying. Cheap and easily available drones can be modified for attacks by external state and non-state actors. For example, modification of DJI drones by non-state actors, jurisdictional vacuum, and lack of drones regulation enforcement in civilian areas. Conclusion. The future of warfare is unmanned. फ्यूचर ऑफ वारफेयर क्या है? अनमैन्ड है, एयर ड्राइवन है एंड एसिमेट्रिक है. इंडिया शिफ्ट फ्रॉम reactive to predictive defense. The future warfare is unmanned, AI driven and asymmetric. India shift from reactive to predictive defense backed by AI, drone
research and development, drone R&D, research and development, and joint operation is a crucial for this new age warfare, as seen in the success of Operation Sindoor. The focus should now be on strengthening indigenous technology and national counter UAV doctrine. 2023 में UAV इसमें क्वेश्चन आया है, तो हम इसमें आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज. इसमें इंट्रोडक्शन में बोलता है इंडिया हैज़ लार्ज लैंड बॉर्डर ऑफ अराउंड 15,106.7 किलोमीटर विद 7 कंट्रीज. बॉर्डर एरियाज आर ऑफन marked by the difficult terrain, poor connectivity, and development deficit, making them vulnerable to infiltration, arms and drug smuggling, insurgency, and cross-border terrorism. ठीक है. Thus, necessitating a robust strategy for effective border management. Major security challenges in border areas: terrorism and infiltration. India and Pakistan border, cross-border terrorism, infiltration of the militant using cover fire, tunnels, and drones. For example, Pahalgam attack, Pulwama attack from Pakistan-based terror groups, insurgency and arms smuggling. India and Myanmar, India, Bangladesh, Northeast insurgents use of porous borders to retreat, regroup, and smuggle arms. For example, NSCN-K, ULFA have operated from Myanmar basis. Illegal migration and demographic imbalance. Unregulated migrant in Bangladesh, Myanmar, Rohingya, and locals result in class ethnic tension. For example, NRC issue and CA protest in Assam. Drug trafficking and narco terrorism. Golden Triangle, Myanmar, and Golden Crescent, Afghanistan and Pakistan routes facilitate narco terrorism. Border disputes and enforcements. India, China, and India, Nepal. ठीक है. उसके बाद आता है complex terrain and infrastructure gap. Cattle smuggling, a major issue between India and Bangladesh. Institutional and operational challenges: multiplicity of agencies, intelligence gaps and poor coordination, delayed response in remote areas due to communication failures, corruptions and local collision with smugglers, inadequate border fencing and surveillance. ठीक है. तो मेजर्स फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, road, health, school, and agriculture livelihood project to meet the special development needs of the people living in the remote and accessible areas situated near the international border and the statutory border areas with the entire essential infrastructure. Vibrant villages program, border infrastructure management program scheme, technological surveillance, smart fencing projects, force reforms, community participation. ठीक. कमेटीज आई थी इसके लिए, माधुकर गुप्ता कमेटी और शेटकर कमेटी आई थी इसके लिए. वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं हम इसको: डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज एंड यूनिफाइड बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम अंडर गति शक्ति एंड पीएम गति शक्ति NNMP. क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन होना चाहिए. अपग्रेडेड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, रीजनल इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, यूथ एंगेजमेंट. In the era of hybrid threats, we need a smart technology driven inclusive and cooperative border management. ये हम लिख सकते हैं. ठीक है. अब अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम बाद में देखेंगे. हम उसके बाद हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम यहीं तक रखते हैं ना, उसके बाद हम करेंगे इसको आगे. ऐसे अभी अगर करूँगा मैं तो फिर उससे हो जाएगा, मसला हो जाएगा.